राइजिंग पाकिस्तान में साथियों सबसे ज़्यादा लुत्फ मुझे उस दिन आता है जब मैं आपकी मुलाकात किसी ऐसे दोस्त से करवाऊं कि जो बहुत ही मुनफरिद काम ज़िंदगी में कर रहे हो, मतलब ऐसा काम जो बिल्कुल रिवायत से हट के हो। अब देखिए ना, आज मैंने जिस दोस्त से आपको मिलवाना है उनका ताल्लुक मेहराबपुर सिंध से है। अच्छा, मेहराबपुर सिंध में वो पैदा हुई और उसके बाद वो स्टिल फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के अंदर भी एक बहुत यूनिक अंदाज में काम कर रही हैं और अपना नाम बना रही हैं। कायनात हेबो इनका नाम है। हम इनको वेलकम भी करेंगे और अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। और कायनात, आपका काम देख के मुझे बड़ी खुशी हुई और आज तफसील पे उससे बात होगी। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड सारी कहानी आपसे पूछते हैं ना कि भाई क्यों इतना फर्क से काम किया जो पाकिस्तानी खवातीन आपकी एज की यूजुअली करती हैं या सिंध में खवातीन करती हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मुनफरिद अपना रास्ता क्यों चुना। इसके अलावा जनाब शाहीन गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, शाहीन गुल की भी बड़ी मजेदार कहानी, ताल्लुक इनका भी सिंध से है। बदीन के पास इनका बड़ा प्यारा सा छोटा सा गांव है और बहुत ही ऐसे कंजर्वेटिव माहौल में ये पैदा हुई कि जहाँ पे खवातीन को शायद दुनिया में एक यूनिक करियर अपनाना तो दूर की बात, गांव से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। शाहीन, हम आपको भी वेलकम कहेंगे। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। और शाहीन का अब आप सोच रहे हैं कि काम क्या है ऐसा यूनिक। शाहीन एक साज बजाती हैं और कहती हैं कि तौसीफ भाई आपने ये क्लियर करना है कि मैं इसकी कोई एक्सपर्ट या माहिर नहीं हूं, मैं अभी भी इसकी स्टूडेंट हूं। इस साज का नाम है चंग। तो ये चंग नवाज हैं और आज हमें ये चंग पे कुछ धुन भी सुनाएंगी। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ मौका देने के लिए कि मैं लोगों को बता सकूं कि चंग भी कोई चीज़ है। चंग भी कोई चीज़ है, बड़ी चंगी सी चीज़ है ना, चंगी सी चीज़ है। अच्छा जी, तो आपका काम भी हम दिखाएंगे स्क्रीन पे और आपसे कुछ सुनेंगे भी। लेकिन कायनात, आप भी और शाहीन सर ये बताएं कि वो क्या बैकग्राउंड था जहाँ पे आपने अपनी ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों की तकमील को, उसकी रियलिटी देखने को इंश्योर किया और वो क्या स्ट्रगल थी? जैसे आपने बताया कि मेरा ताल्लुक मेहराबपुर से है। मेहराबपुर एक छोटा टाउन है डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज सिंध में। मेरी अर्ली एजुकेशन सारी वहीं से थी। तो मुझे शुरू में हम लोग जो है वो कुछ फिल्म्स देखा करते थे और डिफरेंट कंट्रीज से, जापानीज़, चाइनीज़। तो मुझे इतना मज़ेदार लगता था विजुअल मीडियम कि आप एक जगह पे डिफरेंट कल्चर में हैं लेकिन आप एक कोई कहानी देख रहे हैं जो कि किसी डिफरेंट एरिया की है और उन लोगों का रहना सहना बहुत डिफरेंट है। और ये एक तरीका है जिसमें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं और बाकी लोगों को देख रहे हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे देख के फिल्म्स मुझे हुआ कि मैं भी कोई इस तरह की फ़िल्म बनाऊं जिसमें हमारी कहानियाँ हो, मतलब सिंध की कहानी हो और सिंधी लैंग्वेज की हो। और ये भी बड़ा मज़ेदार था कि आप ख़ुद कहानी बना सकते हैं, जो अपनी जो बात है वो किस क्रिएटिव अंदाज में कर सकते हैं। और विजुअल मीडियम मुझे लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग है फॉर्म ऑफ आर्ट जो काफ़ी इम्पैक्टफुल है एंड इट्स वेरी क्लोज़र टू लाइफ, कि जैसी ज़िंदगी है वैसी ही हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं एक तरह से। तो इस तरह से फिक्शन उसमें ना हो। हाँ। वो जो हम कहते हैं तो बड़ी फिल्मी कहानी है वो ना हो, जो एक्चुअल रियल कहानी है उसको फिल्म बंद किया जाए। हाँ, और मेरा स्टाइल भी इस तरह से कुछ रहा है, आर्टिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल और रियलिटी ज़्यादा बेस्ड, के हम कल्चर पे काम करें और आम जो लोग हैं उनकी कहानियों पे वो करें। पढ़ाई में क्या किया आपने? मैं जो हूँ, मैंने बैचलर्स किया है फिल्म एंड टीवी में फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो एंड आई थिंक आई एम द फर्स्ट सिंधी गर्ल हु हैज़ अ फिल्म डिग्री इन फिल्म डिपार्टमेंट। तो मेरी जो थीसिस का काम होता है, द लास्ट ईयर जो आप स्टूडेंट करते हैं, वो भी मेरा थर पार्कर में था। अच्छा। और वहाँ पे हम लोगों ने, मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी और हम लोग गए उधर गांव में और जो गांव के लोग थे उन्होंने ही एक्टिंग उनसे करवाई हमने। और इतना मुश्किल भी था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था कि वो ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी कैमरा देखा नहीं था। तो उनको पहले उनके साथ रहना, उनको समझना और उनके साथ दोस्ती करना एक्चुअली, और फिर उनके साथ काम करना, वो बड़ा मज़ेदार था। तो अब आप कहाँ रहती हैं? मेहराबपुर से में तो आपका बचपन गुजरा। वैसे मैं लाहौर में हूँ आजकल,
लेकिन जब भी मुझे कोई काम करना पड़ता है, कोई फिल्म प्रोजेक्ट होता है, तो हमेशा मैं वापस सिंध जाती हूँ और वही काम करती हूँ। स्टिल फोटोग्राफर भी बहुत अच्छी हैं कायनात। अभी कुछ देर में हम आपको इनका जो फिल्म का काम है उसका भी कुछ एक मोन्टाज आपको दिखाएंगे। इनकी स्टिल फोटोग्राफी पे भी बात होगी। शाहीन गुल, जैसे कि मैंने आपसे तारुफ करवाया, मेरी दूसरी मेहमान है। अच्छा शाहीन, अब आप एक चंग नवाज हैं, तो चंग के बारे में हमें बताइए भी। और ये इतना छोटा सा है कि मैंने कहा ये आ गई है, कहीं भूल तो नहीं आई अपना साज। तो उन्होंने कहा जी ये देखिए इस डब्बे में एक छोटा सा, तो जरा दिखाओ। और हम अपने कैमरा क्रू से कहेंगे कि इसका क्लोजअप भी लें, बस यहीं रखना। अच्छा जी, अब जरा इसके बारे में बताइए कि इसकी क्या हिस्ट्री है। जी, इसकी हिस्ट्री अगर हम रिसेंटली का भी देखें तो मोहनजोदड़ो से इसकी निशानियां मिली हैं। दैट मीन्स कि कम से कम भी हम इसको 5000 साल पुराना काउंट कर सकते हैं। और इसको अभी हमने क्लोजअप पे कट किया था, अगर दोबारा कट करें तो ये बताएं इसके ऊपर तार है या क्या जी है? ये 1 स्ट्रिंग का है। 1 स्ट्रिंग का? हाँ 1 स्ट्रिंग का है। ओके। तो ये जो है वो सी मेजर पे है अभी। तो इसमें आप ये है कि ई शार्प और ई मेजर ई माइनर पे रख सकते हैं, मगर ये है कि एक नोट पे रहेगा। और एक वक्त में एक नोट पे हाँ एक वक्त में एक नोट पे। जो सुर हैं इसके, ये 2 सुर लगते हैं इसमें। ठीक है। इसकी बस खूबसूरती इसकी और ये भी है। बहरहाल पहले मैं इसका ये बता दूं कि इसकी ये फ्रेम है और ये इसको आर्म्स कहते हैं। अच्छा। हाँ ये आर्म्स कहलाती हैं और ये इसकी स्ट्रिंग है और ये ट्रिगर है। ठीक है। ये ट्रिगर और ये बजता कैसे, हमें थोड़ा सा बजा के दिखाइए। हाँ पहले मैं थोड़ा आपको इसका गाइड कर दूं कि इसमें साउंड कैसे बिल्कुल, क्रिएट बिल्कुल, होगा। ये इसको ट्रिगर को जैसे हम प्रेस करेंगे, चूंकि ये लोहे का है, इस वजह से इसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। हाँ वाइब्रेशन, कोई भी साज जैसे गिटार है उसको हम हिलाते हैं, उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है और उसके बॉक्स में उसका साउंड बनता है। ठीक है। तो इसका जो बॉक्स है वो मेरा मुंह है। Really? यस मेरे, अगर मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी अपने मुंह में दांतों के बीच तो ये बजेगा नहीं, मतलब ये किसी काम का नहीं है मेरे बगैर, और मैं इसके बगैर का यानी अगर वैसे आप इसको बजाएं तो इसकी आवाज नहीं, उस तरह से नहीं, ये आएगी नहीं जब तक ये यहाँ पे नहीं जाएगा। अब आप प्ले कीजिए तो हमें समझ आएगी आपकी बात। वाह। अच्छा, तो ये जो साउंड क्रिएट हो रही थी ये मुंह के अंदर क्यों? मुंह के अंदर, मुंह इसका बॉक्स है और ये इसमें 3-4 हमारा गला इस्तेमाल होता है। बचपन में हम ऐसे करते रहते थे ना, यंग 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 बच्चे करते हैं अक्सर यंग 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 करते रहते हैं। तो वो जो गला है ना, हम बगैर आवाज़ निकाले गले की मूवमेंट वो रखते हैं कि गला हल्का सा बंद होता है, हल्का सा खुलता है। ज़बान से इसका पिच चेंज होता है, ज़बान फोल्ड करके पीछे की तरफ जाती है तो ये इसकी बेस बन जाती है। ये मतलब साउंड जो है ना वो मोटी हो जाती है। और जब ज़बान हम लंबी करके दांतों के बीच ऊपर की तरफ हल्का सा रखते हैं तो इसकी साउंड पतली हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे अब मैं ज़बान पीछे करके अगर बजाऊं इसको, अब मैं ज़बान आगे करके इसको प्ले करूं, अच्छा इस सारा खेल जो है हाँ, वो अंदर हो रहा है, बाहर से सिर्फ आप स्ट्रिंग को कर रही हूँ। इसकी सारी चीज़ क्रिएट जो हो रही है वो अंदर हो रही है सब कुछ। तो सांस जो है, सांस ऐसा समझ ले कि इसका मेजर, सांस भी एक सारी एलिमेंट मेजर है, मगर जब तक सांस आप इसको नहीं देंगे ये नहीं होगा। लाइक अब आप बजा रही हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज़ अगर आएगी तो बस एक ही उस पे रहेगा, क्योंकि मैंने हल्की सी सांस दी है ना, मैं ज़बान मूव कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, तो ये आगे मूव ही नहीं होगा ना। और हाथ से बिल्कुल वही आपने उसको वही किया मैंने, वही किया, उसको टच करके हाँ वही एक ही स्ट्रिंग है, देखे ना, वन गो में देखे। ओह, तो सारी साउंड जो है वो माउथ के अंदर क्रिएट होती है। यस, अब इसमें एक ये खूबसूरती, एक ये भी आता है इसमें। इसमें सांस ऊपर ये एक दफा फिर करना सर, एक दफा फिर करना लास्ट।
जब तक उसके अंदर वो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन है आप अपनी सांस के साथ हाँ खेल सकती हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है। यस बहुत मुश्किल काम है अभी भी। समझें कि और प्लेयर्स हैं और मतलब चंग नवाज है, बिल्कुल है, मतलब आप बता रही 5000 साल पुराना साज है, मेरा ख्याल है कदीम तरीन साजों में से ऐसा ही है, कदीम तरीन साजों में से। और मैं इसकी खूबसूरती आपको बता दूं, इस एक साज के दुनिया भर में 10,000 नाम है। अच्छा जी, और ये लोहे से भी बनता है और चाइना और जापान साइड पे ये बांस का भी बनता है, बेम्बू जिसे कहते हैं। अच्छा हाँ, उसकी साउंड भी ऐसी ही होती है जैसे लोहे? सेम नहीं होती, मगर ये क्या कहते हैं बजता वैसा ही है। मतलब उसका उसकी जो ट्रिक है बजाने का वो वैसा ही है, जबान और माउथ से। बिल्कुल। और जो बेम्बू से बनता है ना, उसकी ट्रिक थोड़ी सी अलग है। अदरवाइज दुनिया भर में जितना लोहे से बन रहा है ना, जिसको मोरचंग भी कहते हैं, मोरचंग इंडिया में कहा जाता है, और मोरचुंगा भी कहा जाता है, माउथ हार्प कहा जाता है, जो हार्प कहा जाता है इसे, बाकी सिंध में इसको चंग कहा जाता है। अच्छा जी, कंट्रोल रूम के पास इसकी कुछ, वैसे तो हमने शाहीन गुल के हाथ में इसको देख लिया, लेकिन कुछ तस्वीर भी हैं इसी साज की, वो जरा दिखाइएगा। अच्छा, ये तो बिल्कुल मुझे वैसा ही लग रहा है जैसा आपके पास है। जी 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 जी, है ना? ऐसा ही है। ये भी हमारे पास एक्चुअली मौजूद है इस वक्त। थोड़ा सा फर्क है ये। जी जी। ओके। और ये हाथ से बनता होगा? ये लोहार बनाता है। लोहार बनाता है हाथ से। वाह। तो देखें जी, आज आपकी मुलाकात एक नए साज से हमें करवाई शाहीन गुल ने। चंग इसका नाम है और शाहीन जो है वो चंग नवाज हैं। और ये अच्छा, ये पूरे ऑर्केस्ट्रा के अंदर भी बड़ा मजा देता होगा। हाँ, यानी साथ ढोलक हो या कोई और संगत में और कौन से साज इसके इस्तेमाल होते हैं? इसका जो बेस्ट जो इसका कंपेनियन है ना, वो तबला है। अच्छा, तबला और ढोलक। वाह। हाँ जी, ये उसका बेस्ट है। उसमें एक खड़ताल भी आती है, उसके साथ भी ये खूबसूरत प्ले होता है। इसकी जुगलबंदी होती है। मिसाल के तौर पे उधर तबले वाला है, इधर चंग वाला है। एक मैं उनको नोट दूंगी, फिर मैं प्ले करूंगी, फिर वो प्ले करेगा, फिर मैं खेलूंगी, फिर वो खेलेगा। इस तरह आपस में कंपटीशन होता रहेगा। और वो जो जब स्टेज पे आते हैं ना, तो वो मतलब ये एक नई दुनिया बन जाती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा भाई, शाहीन गुल हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कंट्रोल रूम कह रहा है कि कायनात जिनकी फोटोग्राफी और कुछ इनके यूनिक किस्म की फिल्मों की हम बात कर रहे थे, तो कायनात की जो फिल्में हैं जो यूनिक किस्म का ये काम करती हैं सिंध में, खासतौर पे थरपारकर में, उस हवाले से एक वीडियो मोन्टाज हमारे कंट्रोल रूम ने तैयार किया है। पूरी वीडियो हम आपकी जाहिर है बावजूद वक्त की कमी के बायस पूरी वीडियो नहीं दिखा रहे, लेकिन इससे हमारे नाजरीन को थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कायनात किस तरह का काम करती हैं। जी जरा वीडियो मोन्टाज कायनात का प्ले कीजिएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कायनात हिबू हमारे साथ मौजूद हैं और मेहराबपुर सिंध से इनका ताल्लुक है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से इन्होंने फिल्म की डिग्री की और उसके बाद अब काम ये अपने प्यारे सिंध के हवाले से ही करती है। बड़ा यूनिक
आपका काम, स्टिल फोटोग्राफी भी आप बहुत करती हैं, ज्यादा मजा किस में आता है? आई थिंक ज़्यादा मज़ा मूविंग इमेज में है फिल्म में, लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ वेरी सेम थिंग कि आप कैसे फ्रेम बनाते हैं और उसकी जो विजुअल मीनिंग कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन आई थिंक आई एम मोर इंटरेस्टेड इन मूविंग इमेज इन फिल्म। अच्छा, तो लेकिन मैंने दोनों में ही काम किया है, स्टिल फोटोग्राफी एंड फिल्म। फ्यूचर प्लान्स क्या है? कायनात अपने आप को आज से 15 साल बाद कहाँ देखती है? मैं 15 साल बाद यही देखूंगी कि मैं एक फीचर लेंथ एक फिल्म बनाऊं जो सिंध में ही हो, सिंध की ही कहानी हो, और उसको दुनिया देखे, हमारी कल्चर को, चीज़ों को। हाँ हाँ। ओके ओके। और कुछ सोचा है अभी से, कुछ कहानी बिल्कुल हाँ, शुरू हो गई है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, मतलब काफ़ी अरसे से ही चीज़ें, आई थिंक जो भी अच्छी फिल्म है वो ऐसे नहीं बनती कि आप बहुत उसमें बहुत डेप्थ चाहिए आपको, और वो एक प्रोसेस है जिसके आप थ्रू चलते हैं, और व्हेन यू थिंक यू आर रेडी और तब आप उसको करते हैं। तो मेरे दिमाग में है एक अभी से ही, तो जब आई फील आई विल रेडी और जब भी आपके पास रिसोर्सेज होंगे तब आप काम कर सकते हैं। और मेरे लिए मतलब फिल्म पढ़ना एज इन सिंधी गर्ल वो भी काफ़ी मुश्किल रहा है उस स्ट्रगल में, तो तभी कंप्लीट होगी ये स्ट्रगल जब वो मेरा इस तरह का ड्रीम पूरा होगा, पूरा होकर सामने आएगा। क्योंकि इस चीज़ को परसू करने के लिए काफ़ी मुझे करना पड़ा है, काफ़ी चैलेंजेस थे, और फैमिली की तरफ से थे, सोसाइटी की तरफ से भी थे, जाहिर है। लेकिन जो एक पैशन है बस उसको मैंने सिर्फ फॉलो किया है, और अभी तक तो आई थिंक आप जब खुद काम कर रहे हो आप, और जब आप उससे सिंसियर हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते ही हैं। ट्रू। अच्छा जी, हमारे पास कुछ तस्वीर भी है स्टिल फोटोग्राफी कायनात हेबो की, जरा वो दिखाते हैं। वाह जी वाह, ये एक तस्वीर नेपाल में मैंने ली थी, और एक मास्क की शॉप है, एंड ये जो शॉपकीपर वैसे ही बैठा हुआ था अपने कस्टमर के वेट कर रहा था, सो हिज फेस इज आल्सो अदर लाइक मास्क। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मुख्तलिफ, यानी कि हम इंसानों ने भी मास्क पहन रखे हैं। बिल्कुल। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये भी नेपाल की है। इसमें दो तरह की आपको, एक न्यू जनरेशन, एक ओल्ड पर्सन, और वो फोन पे लगा हुआ है और उसकी ड्रेसिंग चेंज है, बट वो जो दूसरा हमारा जो है वो अपने कल्चरल ड्रेस में है, और वो दुनिया देख रहा है। उसको जिस दुनिया में रब ने भेजा है वो उस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है, और वो बच्चा जो है वो दुनिया जो इंसान ने बनाई है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। बिल्कुल। तो वो अब विजुअली आप देख रहे कितना फर्क है दोनों कैरेक्टर्स में। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी तस्वीर। ये कहाँ की है जी? ये सचल सरमस्त की है, रानीपुर में, और ये भी बहुत कैंडिड शॉट है। जो भी हमारा कल्चर है वो एक फ्रेम एक तरह से वो डिफाइन हो रहा है। बहुत खूबसूरत, वाह, अरे वाह। ये बलूचिस्तान में है तस्वीर, गडानी में। ये की है। इसको कहते हैं शिप ब्रेकिंग यार्ड, जिसे शिप्स तोड़ते हैं। तो ये वर्कर्स उन्हीं जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे घर बना के रहते हैं। तो ये एक छोटा सा उनका घर बना हुआ था। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान का भी शुमार उसमें टॉप ममालिक में होता है, और लेकिन बड़ा खूबसूरत एक सोशल स्टेटमेंट थी उस तस्वीर में। ये चढ़ना ये है, ये भी बलूचिस्तान में है, और ये इसका टाइटल है अ टेल ऑफ 3 बर्ड्स। तो 2 बर्ड्स देखें आप साथ बैठे हुए, एक है जो समंदर को देख रहा है। सो ये 3 बर्ड्स की कहानी है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी। ये भी तस्वीर कराची में ली थी। देखें एक बंदा है वो बहुत दूर से आ रहा है और एक सूरज के उसमें शेडो में आ रहा है, और ये मैं काफ़ी देर तक खड़ी हुई थी, उसको देख रही थी मैं, और बहुत मैंने तस्वीरें ली। उसमें से एक ये तस्वीर जो निकली कि कैसे अकेला समंदर के किनारे पे वॉक कर रहा था और ऐसे आ रहा था दूर से। सो उसको कैप्चर किया। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये भी कैंडिड फोटोग्राफी है कि काफ़ी फैमिलीज आती है जाती हैं, तो अचानक से मतलब बहुत सारी मैंने पिक्चर्स लेके मैं जब घर आई और सबको देख रही थी, तो उसमें से मैंने ये देखा कि ये तो बड़ी यूनिक तस्वीर है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप सोच के तस्वीर लेते हैं, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप तस्वीर लेके फिर आपको समझ आती है कि ये है ये क्या क्लिक क्या है। हाँ, तो ये एक फैमिली है और दूसरी फैमिली है जिसमें एक बच्चा भी है, और सब दोनों हाथ मिला के खड़े हुए हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये भी समंदर जो है वो मेरा ना एक तरह से वो रहा है कि मुझे ज़्यादा फोटोग्राफी करना, इसके साथ
पसंद है उसकी डेप्थ को देखना या उसके इर्द गिर्द जो लाइफ है उसको कैप्चर करना मुझे पता नहीं अच्छा लगता है। कुछ कनेक्शन है मेरा समंदर के साथ। तो वो देखो इसीलिए तो तुम सिंध में पैदा हुई थी कि तुम इतनी दूर जा। मेरा भी समंदर से बहुत कनेक्शन है शाहीन, लेकिन देखो मैं तो इधर रावलपिंडी में पैदा हुआ, तो मुझे समंदर में जाने के लिए बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन अब कायनात तुम भी लाहौर आ गई। अच्छा मुझे लाहौर का एक्सपीरियंस बताओ। लाहौर में NCA का जो दौर था, और तो कहते हैं लाहौर के साथ जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्मिया ही नहीं है जी, तो लाहौर का एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा था एक एज ए सिंधी फिल्म स्टूडेंट, सिंधी गर्ल, लाहौर ने कैसा तुम्हें ट्रीट किया? तो जब हम नए आए थे लाहौर में तो मैं हॉस्टल में थी, NC हॉस्टल में। तो उसकी मज़ेदार बात ये थी कि वहाँ पे डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, गिलगित से आते हैं और पंजाबी भी थे। तो उनके साथ रहना 4 साल और काम करना, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरों, और हर किसी का डिफरेंट वो डिपार्टमेंट था, कोई फाइन आर्ट्स है, फिल्म्स है। तो इन जनरल आई लाइक लाहौर क्योंकि वो बड़ा वेलकमिंग है। पंजाबी लोग ना, मतलब इतने लोग हमारे दोस्त हैं जो काफ़ी पढ़ के उधर शिफ्ट हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा है कि कल्चर में आप मर्ज हो जाते हैं, इस तरह से है। और लाहौर मुझे इसलिए भी पसंद है कि बहुत हिस्टोरिक सिटी है, तो उसकी फील अपनी है, ग्रीनरी भी है, जो कि आई थिंक लाहौर इज माय फेवरेट सिटी कि आप पाकिस्तान में रहने के लिए। तो मुझे रहने के लिए तो पसंद है, लेकिन फिर भी काम करने के लिए मैं सिंध ही जाती हूँ मैं। सो ऐसा ही राइट। अच्छा भाई शाहीन, थोड़ा सा अब हमें आखिर में अपनी थोड़ी सी कहानी सुनाओ कि आप बदीन के पास आपका प्यारा सा छोटा सा गांव है, लेकिन आप हमें कल जो मेरी टेलीफोन पे आपसे बात हुई तो आप बता रही थी कि बड़ा मुश्किल है वहाँ पे खवातीन का इवन गांव से बाहर निकलना, चे जाए कि वो एक साज बजाएं और एक चंग नवाज बन जाएं। तो ये ज़रा थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल और कहानी सुनाओ। मेरा जो ताल्लुक़ है वो है रिंद बलोच फैमिली से। पैदाइश मेरी सिंध की है। वो सिर्फ मेरी पैदाइश सिंध की नहीं है, हमारे बरसों से सारी की सारी नस्लें जो हैं वो सिंध की हैं। तो हम मतलब काउंट एज सिंधी होते हैं। मगर चूँकि वो एक खून में वो चीज़ होती है कि हमारी रिवायत थी कि औरत घर से बाहर नहीं जाएगी। इवन हमारे ख़ानदान में फैमिली से बाहर रिश्ता भी नहीं करते। तो उन चीज़ों को तब्दील करना ज़रूरी था, और वो है भी। अब वहाँ पे एजुकेशन का भी इतना नहीं है। लाइक एक प्राइमरी स्कूल है और उसमें बस 5th तक जाती हैं लड़कियाँ, उसके बाद उनकी प्राइवेट स्टडी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे शऊर जो है वो उस लेवल पे नहीं है। तो मैं अभी जो कहूँगी ना, कोई भी लड़की कहीं भी है, बच्चे देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं, कम से कम अपने बच्चों को जो है वो तालीम दिलवाएं। तालीम के साथ साथ उसे किताबें भी पढ़ाएं ताकि उनका एक शऊर डेवलप हो, ताकि उनको पता चले कि बाहर क्या है। अभी देखें सोशल मीडिया का दौर आ गया, मोबाइल आ गया, हर गांव में अभी मोबाइल भी चल रहा है, इंटरनेट आ गया। तो उसमें कितनी कितनी चीज़ें हैं। तो बच्चों से मेरी जो है ना एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी, जो 10 से 15 साल या 18 साल के बीच में की बच्चियाँ हैं, आप जाएं, आप गूगल पे सर्च करें, आप यूट्यूब पे सर्च करें, जो भी मवाद आप जानना चाहती हैं, जो भी स्टडी आप करना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरी अगर मैं आपसे बात करने के काबिल हूँ ना अभी, तो सारी मेरी सेल्फ स्टडी है। अदरवाइज़ मैं गांव की प्राइमरी स्कूल में 5th तक मैं पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद सारी मेरी स्टडी जो है ना प्राइवेट है, सेल्फ टॉट, खुद से किताबें पढ़ी, खुद से। मैंने जो है इंग्लिश पे काम किया। मैंने बाकी सारे जो टॉपिक्स मुझे पसंद थे, जैसे कि मुझे यूनिवर्स का निज़ाम कैसे चलता है, पावर ऑफ थॉट क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इस तरह के जो इंटरेस्टेड मेरे जो टॉपिक्स थे, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड, है ना? बिल्कुल, कि यूनिवर्स को थोड़ा दुनिया सा क्या है, ये कायनात क्या है, गैलेक्सीज क्या है। यस, ऐसे मैंने सब कुछ जो है ना वो यूट्यूब और गूगल से सीखा है। वाह। सब कुछ मैं बात कर सकती हूँ उस पर, मुझे पता है कि मैं 2 घंटे भी बात कर सकती हूँ, ख़ास तौर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ थॉट्स पे। मैं रियल लाइफ की मिसालें दे के, और वो सब क्या है, एक तो मेरा पढ़ना और दूसरा मुख्तलिफ लोगों से मिलना। बाहर निकलें, लोगों से मिलें, सफ़र करें, दूसरे एरियाज़ में जाएं, उन लोगों से बैठें। शहरों में जाना है तो वहाँ जाएं, कोशिश करें कि देहात में जाएं, वहाँ पे आपको ओरिजिनल कल्चर मिलेगा, आपको ओरिजिनल लोग मिलेंगे, वहाँ की सोच आपको समझ आएगी कि कैसा है, क्या चल रहा है दुनिया में। ये करें ताकि आप जो है ना, हुजूर पाक ने भी कहा है कि सफ़र किया करो, ज़िंदगी बहुत कम है, सफ़र किया करो।
तो जितने सफ़र कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, कम्युनिकेट, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन इज़ मतलब बहुत लेक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। भाई आप दोनों से मिलके इतनी मुझे खुशी हो रही है, लेकिन वो कंट्रोल रूम भी कह रहा है और मेरी जाती फरमाइश हुई कि जरा सा आखिर में चंग की एक छोटी सी ज़रूर परफॉर्मेंस ज़रूर और ज़रूर हो जाए। ज़रूर ज़रूर। वाह वाह वाह। माजरत चाहूंगी, चंग वाह। थोड़ा सा ड्यूट्यून हो गया है क्योंकि हमने नहीं, सफ़र किया है बहुत नहीं इस चंग जनाब, के इतना साथ। हमें लुत्फ आया और इतना मुश्किल काम के बजा ये रही थी और सांस मेरा रुका हुआ था कि ये सांस और जबान का। बहुत खूब, बहुत मुझे खुशी हो रही है पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी की जानिब से, हमारी राइजिंग पाकिस्तान की टीम की जानिब से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपने ड्रीम्स को न सिर्फ परसू किया, उसको अचीव किया। खुश रहो, जीती रहो दोनों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान का ये खुसूसी एपिसोड हमारे साथ आज एक्सपीरियंस किया। बहुत सारे हमेशा की तरह आज भी सेगमेंट्स थे, लेकिन ख़ास तौर पे शाहीन और कायनात से मुलाकात आपको कैसी लगी? आपने हमारे इंस्टाग्राम पे, राइजिंग पाकिस्तान का इंस्टाग्राम और हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपने हमें ज़रूर बताना है और अपना फीडबैक देना है। खुश रहिए, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।